Good morning. I am Anil Ojha and I am going to teach class 10th history, the rise of nationalism in Europe. And today I am going to tell about the part 4th and last part 3rd. I have discussed on the topic of a new conservatism after 1815. What is the new conservatism? I have told you Napoleon was defeated by European power. And what is the European power? In European power, there are main four countries: Britain, Austria, Prussia, and Russia. They defeated Napoleon and they took a treaty in Vienna. उन्होंने एक वियना में संधि की. And what is the main aim of treaty? Treaty of Vienna means to draw up a settlement for Europe. यूरोप के लिए एक व्यवस्था बनाना और उसके लिए हेड किसे किया गया? बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक. मैटरनिक के द्वारा उनको हेड बनाकर इस तरह ड्रा किया गया. उसके कुछ एम बनाए गए. चूंकि आई हैव टोल्ड यू and you already study in 9th class about the French Revolution. At that time, Bourbon dynasty ruled over the France. After that, republic came, means after monarchy, republic or democracy, you can say, was ruled. After democracy, Napoleon has done some positive and some negative things. After he was defeated by European power, then you can guess which type of things had happened. Naturally, they wanted to do the democracy and some things, but after the defeating of Napoleon, Treaty of Vienna was held. And what is the main purpose of this treaty? We should know one by one. First, restore to power. Restore to power. Which type of power to restore? Means कौन सी शक्तियों को रिस्टोर करना है, किस तरह के पावर को पुनः प्राप्त करना है. The Bourbon dynasty ruled over the France. फ्रांस पे बर्बन डायनेस्टी का रूल था. फिर क्यों ना मोनार्ची जिस तरह से हार्ड रूल डिसिप्लिन रखती थी, इस तरह की बातें कंजर्वेटिज्म के था. कंजर्वेटिज्म मीन्स आप आई हैव टोल्ड दैट व्हाट इज द कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म जो थे वो कंजर्व मीन्स संरक्षण करना, पुरानी चीज़ों को लाना. और ये जो वियना कांग्रेस है, ये इस तरह के लोग ही थे जिन्होंने वियना संधि की, और वही कंजर्वेटिज्म ही थे जो पहली पावर को रिस्टोर करना चाहते थे. फिर सेकेंड क्या था? सेटिंग अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन. यानी फ्रांस के विस्तार को अन्य देशों में ना हो, इस तरह की बाउंड्री बनाना या उसकी रोकथाम करना. ये बातें उनके दिमाग में आई कि उनके विस्तार को रोका जाए. प्रुसिया वॉज गिवन टू वेस्टर्न फ्रंटियर. प्रुसिया जो क्षेत्र है वेस्टर्न फ्रंटियर को दे दिया गया. ऑस्ट्रिया वॉज गिवन टू नॉर्थ ईस्टली को दे दिया गया. फिर क्या किया गया नेक्स्ट? 39 स्टेट वाज लेफ्ट अनटच्ड. दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन. जो नेपोलियन के द्वारा 39 स्टेट को नहीं छुआ गया था, उस 39 स्टेट जो नेपोलियन ने किया था उसको टच नहीं किया गया. मेन इंटेंशन क्या था वियना कांग्रेस का? द मेन इंटेंशन ऑफ द वियना कांग्रेस वाज टू रिस्टोर द मोनार्ची. टू रिस्टोर द मोनार्ची मीन्स मोनार्ची को रिस्टोर करना था. किस तरह से राजवंश को वहाँ पे लाया जाए. नेचुरली कंजर्वेटिज्म केम आफ्टर 1815. तो उसके कुछ विरोध करने वाले भी होंगे, तो उसे द रिवोल्यूशनरीज कहा गया. द रिवोल्यूशनरीज मीन्स क्रांतिकारी. ये लिबरल थे. लिबरल ने देखा कि भाई फिर उस तरह से बात आ रही है मोनार्ची,
डिस्पोटिज्म निरंकुश होंगे, और लिबरल क्या चाहते थे? फ्रीडम, इक्वल बिफोर द लॉ। तो उस तरह से उनकी बातों को दबा दिया जाता था, तो वो क्रांतिकारी हो गए। और क्रांतिकारियों में सबसे मुख्य नाम जिसेप्पी मैज़नी का नाम जाना जाता है। ही वॉज एन इटालियन एंड मेंबर ऑफ सेक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। ये सेक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। इन्होंने छुप कर सेक्रेट सोसाइटी बनाया, उसके विरोध गतिविधियों को जारी रखा। ये जो इस तरह की बात कंजर्वेटिज्म दबा रहे थे, उन लोगों को सप्रेस कर रहे थे, तो रिवोल्यूशनरी ने उनका विरोध किया। इन्होंने इसके लिए क्या किया? तो ही फॉर्म्ड 2 सेक्रेट सोसाइटी। इन्होंने 2 सेक्रेट सोसाइटी बनाई। एक बनाई यंग इटली इन मर्सिलीज एंड सेकेंड यंग यूरोप इन बॉर्न। ये दोनों सेक्रेट सोसाइटी का काम था कंजर्वेटिज्म का विरोध करना, उनकी बातों को विरोध में लोगों को जागरूक करना। चूँकि इस तरह के विरोध से उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इसलिए इसे छुप छुप के करना पड़ता था। फिर मैज़नी एक बात कहा करता था, मैज़नी बिलीव दैट गॉड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मीन्स वो बोलते थे, मैज़नी का विचार था कि भगवान ने जो ये राष्ट्र बनाया है, मनुष्य की रक्षा के लिए बनाया है, मानवता के लिए बनाया है। ये लोग कौन हैं और जो आज़ादी को से वंचित कर सकते हैं। उन्होंने एक बार प्रयास किया लिंगुरिया में रिवोल्यूशन करने का, बट ही वॉज फेल्योर एंड ही वॉज कैप्चर्ड एंड सेंट इन एक्साइल इन 1831। 1831 में उन्हें जेल भेज दिया गया। इस तरह की बातें हमने आज पार्ट 4 में देखी, एंड आई विल टेल यू इन पार्ट 5 द एज ऑफ रिवोल्यूशन। और आप इसको ध्यान से सुने और एक बार अपनी बुक को रिवाइज करें। आई गेस दैट श्योरली you will be able to understand everything. Thank you.